मेहरा क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। Classes. Hope all you are doing well. I am English coach and educator Miss Hina Kausar. As per ESB rule book, दिसंबर में आपके वर्ग एग्ज़ाम होना टेंटेटिव है। इसके लिए मेरा क्लासेस सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपके लिए लेके आया है। इसमें कि इंग्लिश के बैचेस मेरे द्वारा लिए जाएंगे, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, हैंड रिटन नोट्स सब प्रोवाइड किए जाएंगे। एज़ पर अभी तक 2018 और 2023 इन 2 सालों में आपके वर्ग 1 के पेपर कंडक्ट हुए हैं, जिसमें कि जो 2018 है, 2018 में आपका पेपर हुआ था और उसमें 2 बार हुआ था 2018 में, और 2023 में पेपर हुए थे। तो ये दोनों ईयर्स मैंने वर्ग 1 एग्ज़ाम्स स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है और काफ़ी स्टूडेंट्स सेलेक्टेड भी हुए हैं। उसी के लिए मेहर क्लासेस ने ये क्लास आपके लिए 2025 के लिए आपके लिए कंडक्ट की है। सो फ्रॉम टुडे, फ्रॉम 1 जुलाई, टुडे इज़ 1 जुलाई, आज से अपने बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें कि आपको सबसे पहले तो जो सिलेबस है, आपको सिलेबस के बारे में बताया गया था कि सिलेबस में क्या क्या आपके हैं। इसमें पोइट्री, इसमें आपकी सभी चीज़ें जैसे पोइट्री, फिक्सन, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरीज़ सभी, साथ में फिगर ऑफ स्पीचेस, ये सब आपके सिलेबस से डिस्कस कर लिया गया है। अभी तक आपने ये सिलेबस डिस्कस वाली क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके सबसे पहले ये वाली क्लासेस सिलेबस डिस्कशन वाली क्लास देखिए, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या क्या पढ़ना है। सो फ्रॉम टुडे, आज की क्लास से वर्ग 1 का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज की क्लास में क्या लेने वाले हैं। आज की क्लास के आपके टॉपिक होंगे, सबसे पहले इस वीडियो में क्या है, जो 2018 में पेपर हुआ था, ये एग्ज़ाम्स हुआ था, और 2023 में ये 2 एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए हुए हैं वर्ग 1 के। और अभी तक जैसे कि सिलेबस नोटिफिकेशन नहीं आया है, नोटिफिकेशन के साथ ही सिलेबस आता है, बट एज माई एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने दोनों सालों में पढ़ाया हुआ है वर्ग 1 के बैचेस, सो 2018 में जो आपके एग्ज़ाम का पैटर्न था वो अलग था और 2023 में एग्ज़ाम का पैटर्न अलग था। दोनों ईयर्स में आपके एग्ज़ाम्स के पैटर्न अलग थे, बट आपका जो सिलेबस है, सिलेबस सेम था। सिलेबस में, इंग्लिश के सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं था, बल्कि 2023 में जो 2018 है उसी इसका ही एक्सटेंड फॉर्म 2023 में, और थोड़ा सा वही सिलेबस आगे डेप्थ में आया था। इसलिए फर्स्ट क्लास में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेपर अभी तक आया कैसा, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि पेपर आया कैसा है, आप ये एनालाइज नहीं कर पाओगे कि पढ़ना क्या है, कितनी डेप्थ में पढ़ना हो, कितने टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, पढ़ना क्या है, कितने टॉपिक कवर करने, या आप नहीं पढ़ पाएंगे। एक बार पढ़ाने से पहले आपके साथ दोबारा ये मैं सिलेबस डिस्कस करती हूँ, क्योंकि यहीं से ही सबसे पहले आज की क्लास में 2018 का पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे, ताकि आपको पता चले 2018 में आज से 7 साल पहले कैसा पेपर आया था और अब क्या क्या, कितना और डिफरेंस उसमें आ सकता है, या कितना डेप्थ में वो पेपर जा सकता है। सो जो पार्ट ए है, 2023 में जो पेपर का पैटर्न था उसमें पेपर के 2 पार्ट थे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। इसके लिए इसे और अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया जाए तो दोबारा मैं बताती हूँ आपको। जो पहले मैं आपके लिए एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो डिस्कस कर देती हूँ एक बार, देन वी विल गो ऑन डायरेक्टली 2018 पेपर। जो एग्ज़ाम पैटर्न था 2023 में, इसमें आपके 2 पेपर कंडक्ट हुए थे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड।
जो पेपर पफ्ड है सभी के लिए कॉमन था, इसमें से आए थे आपके 30 क्वेश्चंस, इसमें से आपके आए थे 30 क्वेश्चंस। और जो आपका पेपर सेकंड है इसमें आप लोगों के लिए आए थे 120 क्वेश्चंस, जो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थे। जितने सब्जेक्ट ईएसपी ने नोटिफाई किए थे आपके नोटिफिकेशन में, उन सब्जेक्टों से मीन्स इंग्लिश से 120 क्वेश्चंस आए थे और 30 क्वेश्चंस पेपर पफ्ड था, वो सभी के लिए कॉमन था। तो टोटल 150 क्वेश्चंस का आपका पेपर हुआ था, जो कि 3 आवर्स में कंडक्ट हुआ था। और ये ऑनलाइन पेपर था, इसे मैंने भी दिया था एंड आई क्वालिफाई दिस पेपर, मैंने ये पेपर क्वालिफाई कर रखा है। तो ऑनलाइन ये पेपर था जिसमें 150 आपके क्वेश्चंस थे। अब 30 क्वेश्चंस जो आपके हैं, जो 30 क्वेश्चन है वो 5 सब्जेक्ट से आए थे। 10 क्वेश्चन आपके हिंदी से आए थे, 10 इंग्लिश से आए थे, इसी में जैसे ऊपर नीचे था। साथ में पेडागोजी और 5 इनके क्वेश्चन थे, ऊपर नीचे 1-2 थे। पेडागोजी प्लस रीजनिंग, इनके 5 क्वेश्चंस थे। तो ये आपका 30 क्वेश्चंस जो सभी के लिए कॉमन था। आज का जो आपका इंग्लिश पेपर में पढ़ाने वाली हूँ आपको ये 120 क्वेश्चंस आपको पढ़ाने वाली हूँ। मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको 120 क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसके भी जो ये 120 क्वेश्चन हैं, वेट जो न्यू स्लाइड ले ली जाए। हाँ, बात करते हैं ये इंग्लिश के 120 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके भी 2 हिस्से हैं, पार्ट ए और इसका है पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए और पार्ट बी। जो आपका पार्ट ए है वो है ग्रामर पोर्शन और पार्ट बी है आपका लिटरेचर पोर्शन। तो आपको आपका पेपर क्वालिफाई करने के लिए आपको ये दोनों पार्ट के 120 क्वेश्चन से जनरली इनका रेशियो होता है 40-60, मीन्स 40 क्वेश्चंस लगभग ग्रामर के आते हैं, लिटरेचर के 60। ऑनलाइन पेपर था तो ऊपर नीचे हो जाता है, 50-50 भी आ जाते हैं इनके क्वेश्चंस के, 60 क्वेश्चन ग्रामर के और 60 लिटरेचर। तो ये दोनों, ऐसा नहीं है कि आपको इस पर भी फोकस नहीं करना है। तो बात करते हैं सबसे पहले आपके जो ग्रामर पोर्शन था। ग्रामर पोर्शन में आपके लिए सभी चीज़ें थी, मीन्स ग्रामर के भी 2 सेक्शंस होते हैं, एक तो लर्निंग होता है, एक समझने वाला होता है। जैसे कि आर्टिकल की बात की जाए, आर्टिकल्स, इसके से 2 क्वेश्चंस आए थे, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब, मॉडल्स, एडवर्ब, टेंसेस, नॉन फाइनाइट, फाइनाइट क्लॉसेस जो होते हैं, डिटर्मिनर, प्रीफिक्स, सफिक्स, नंबर, जेंडर, प्रोनाउन, ये सब आपके ग्रामर के पोर्शन है। इसे भी पढ़ाया जाएगा, इन एक टॉपिक को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक नहीं होंगे तो आपका पेपर क्लियर नहीं होने वाला है। साथ में ही एक्टिव पैसिव के 2 से 3 क्वेश्चन, नरेशन के 2 से 3 क्वेश्चंस आए हुए थे। वोकेबलरी, अपोजिट, सिनोनिम्स, वन वर्ड, होमोनिम्स, ये होते हैं लर्निंग पोर्शन। ग्रामर भी 2 में चलता है, तो ये लर्निंग पोर्शन अलग चलेगा और आपका ये ग्रामर पोर्शन अलग चलेगा और लिटरेरी पोर्शन अलग चलेगा। ये 3 पोर्शन आपके पेपर के अकॉर्डिंग अलग अलग चलेंगे। सो बात की जाए, ये है ग्रामर पोर्शन। देन आपका लिटरेरी पोर्शन में फिक्शन मीन्स ये नॉवेल्स हैं। नॉवेल्स ये नहीं है कि सिर्फ आपको समरी पढ़नी है या सिर्फ वो समरी में क्या क्या होता है, नहीं, आपको नॉवेल्स अब डीप में, बिल्कुल डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा जो भी हैं। तो जैन ऑस्टिन की प्राइड एंड प्रेजुडाइस, ए टेल ऑफ 2 सिटीज, बाय बाय ब्लैकबर्ड, पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी खुशवंत सिंह। ड्रामे में ये 3 हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शो का आर्म्स एंड द मैन, शेक्सपियर के 2 हैं, टेम्पेस्ट, हैमलेट, बड़े बड़े ड्रामे हैं। पोइट एंड पेपर रविन्द्रनाथ टैगोर का है, गीतांजलि और टू वर्शिप, ये आपके ड्रामा हैं। देन आपका ये पोइट्री सेक्शंस है, ये मैंने आप इस पर एक वीडियो पहले ही बना चुकी है सिलेबस पे, अगर देखना है तो आप ये वीडियो जाके देख सकते हैं। देन
प्रोस में आपका ऑफ स्टडीज़ ऑफ फ्रेंडशिप है, फादर्स लेटर्स है, ड्रीम चिल्ड्रन है चार्ल्स लैम का, जवाहरलाल नेहरू का टीनेज और डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, निरासी चौधरी का माय मदर। ये आपको एक बार मैं सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ ताकि अभी मैं आपको पेपर सॉल्व करवाऊंगी तो पता चलेगा कि पेपर में सीधे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। दैन फिगर ऑफ स्पीच मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके हर एंगल से इसमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स, आयरनी, ये क्या होते हैं? फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, सोनेट, ओड, लिरिक, एलगी, सटायर क्या होते हैं? देन शॉर्ट स्टोरी में स्वामी एंड फ्रेंड्स, नोवेल द गाइड है, मुल्क राज आनंद का है लोफ चाइल्ड। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। सो अब आज की क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस 2018 क्वेश्चन पेपर जिसमें 100 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के आए थे। ठीक है, इन्हें क्यों एनालाइज करें? इसलिए एनालाइज करें ताकि आपको क्वेश्चन पता चले कैसे आते हैं और क्वेश्चन की डेप्थ पता चले कि आपको किस सेक्शन से क्या क्या पढ़ना है। सो मूव ऑन। तो आज की क्लास चालू करते हैं। सबसे पहले जो ये 2018 का पेपर है साफ साफ लिखा हुआ है 2019 में कंडक्ट हुआ था। ठीक है, यह है 2018 कंडक्ट हुआ है 19 में। ये आपके हिंदी के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस जो सभी के लिए कॉमन होते हैं, जीएस, यह एमपी की जीएस प्लस आपका जनरल रीजनिंग, मैथ, फिर दैन पेडागोजी, ये सभी के लिए कॉमन था पेपर। फिर इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश के पेपर की। यहाँ से अपना चालू होता है कि देखिए क्वेश्चंस कैसे कैसे आए और क्या पढ़ना है। अब आपको मैंने सिलेबस डिस्कस कर दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन, इंग्लिश का पेपर होता है तो ऑब्वियसली इसमें हिंदी तो मिलेगी नहीं, आपको सब क्वेश्चंस इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगे। तो आपको की अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। टोटल 100 क्वेश्चन है आज की क्लास में। लेट्स सी कितने क्वेश्चंस कवर होते हैं। 50-50 होते हैं या पूरे 100 डिस्कस होते हैं, वी विल सी। देखते हैं टाइम के अकॉर्डिंग कितने अपने डिस्कस हो पाते हैं। बात की जाए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो निरासी चौधरी की माय मदर है, मतलब निरासी चौधरी ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने माय मदर का नहीं पूछा, अपने सिलेबस में है कौन सा टॉपिक? माय मदर। उनने माय मदर ना पूछ के ये पूछा है कि जो निरासी चौधरी हैं ऑथर है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, तो उस ऑटोबायोग्राफी पे किसने रिमार्क दिया है? मीन्स यहाँ पे ये पता आपको ये बताना है मुझे कि जो भी पढ़ेंगे टेक्स्ट उसके ऑथर के बारे में फुल डिटेल पढ़ना है। ठीक है, देन फिर ये सेकंड क्वेश्चन है आपका फिगर ऑफ स्पीच। आपकी 4-5 होती है, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स, ये ऑड, ये सब होते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच पे लगभग 10 to 12 क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, जब तक पढ़ा नहीं दिए जाते आप इन्हें कंप्लीट या इन्हें नहीं कर पाएंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन जो है आपका फिगर ऑफ स्पीच पे है। देन थर्ड क्वेश्चन है, ये भी आपका फिगर ऑफ स्पीच पे ही है। ये दिया हुआ है लाइन कि ये लाइन दी हुई है, प्रोवाइड एन एग्जांपल फॉर फिगरेटिव टॉपिक, ये लाइन दी गई है। ये क्या है? मेटाफर है, सिमिली है, एपिक सिमिली है। सिमिली के भी टाइप होते हैं, सिंबल है, तो वो बताना है। देन ये आपको लाइंस दी गई हैं। पोएटिक मीटर अलग अलग होते हैं, आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर, टॉकी, ये सब इसके टाइप्स होते हैं। जब मैं आपको पेंटामीटर समझाऊंगी उसमें ये आपको कवर होंगे। मीन्स फिगर ऑफ स्पीच पे ये क्वेश्चंस है। इसके बाद अब जो शेक्सपियर का ड्रामा है 2023 में भी टेम्पेस्ट था। ठीक है, तो टेम्पेस्ट ड्रामे के बारे में नहीं पूछा है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन की डेप्थ देखिए। फ्रॉम विच एक्ट एंड सीन ऑफ द टेम्पेस्ट डिड ऑल्डस हक्सली टेक द टाइटल ऑफ हिज डिस्टोपियन नोवेल ब्रेव न्यू वर्ल्ड? मीन्स टेम्पेस्ट के कौन से एक्ट और सीन से एल्डस
हक्सले ने अपना टाइटल लिया था, तो आपको बिल्कुल सीन वाइज प्लस पता होना चाहिए ये टेम्पेस्ट में क्या है। देन फिर आपको एक और ये वाला क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, ये भी एमिली डिक्सन की लाइन से, पोयम की लाइन से है। इसमें बोला गया है कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, फिगर ऑफ स्पीच बतानी है, ठीक है। देन 7 देन 7th वाली भी आपको 2 लाइन दी गई हैं, इसमें पोएटिक डिवाइस बतानी है कि इसमें कौन से पोएटिक डिवाइस है, ठीक है। फिर पर्सोनिफिकेशन पे सीधा सीधा क्वेश्चन है कि कौन से पर्सोनिफिकेशन का जो फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन होता है उसे क्या नाम है, ठीक है। ये कैंसिल हो गया था। फिर ग्रामर पे क्वेश्चन है, एक्टिव पैसिव वॉइस पे। देन 2 क्वेश्चन लगातार एक्टिव पैसिव पे, ये इंटरोगेटिव वाला पैसिव है और ये सिंपल सेंटेंस वाला, इट इज़ अ टाइम वाला है। इसी सिंपल भी नहीं है, सिंपल वाला एक्टिव पैसिव नहीं है, ये सिर्फ सेंटेंस वाले हैं, अफर्मेटिव। देन इसके बाद 12 वाला क्वेश्चन देखिए, 3 पैसिव वॉइस पे है कि ये भी WH क्वेश्चन वाला पैसिव वॉइस होता है, हु से चालू है तो कैसे बनेगा, ये पैसिव वॉइस पे 3rd क्वेश्चन है। देन अगला क्वेश्चन है आर्टिकल पे कि आर्टिकल कौन सा आर्टिकल आएगा, मीन्स वॉइसेस के 3 क्वेश्चन आ गए, 3 वॉइस के क्वेश्चंस आ गए। देन ये आर्टिकल कोई भी टॉपिक ये नहीं छोड़ते हैं, हर टॉपिक में से एक ना एक क्वेश्चंस तो दिया जाता है। देन आर्टिकल पे है एक ये 13 वाला। देन 14 है, एक प्रपोजिशन पे भी डाला हुआ है कि प्रपोजिशन पे कौन सा है, ये कौन सा प्रपोजिशन आएगा। देन 13 हो गया, 14 हो गया, 15 ये एंटोनिम, एंटोनिम पे पूछा गया कि इसका सही एंटोनिम क्या होगा, मीन्स जो आपके लिटरेरी पोर्शन है वो साथ में ही कवर करते हुए चलने, ये नहीं सोचना कि एंड में याद कर लेंगे, इन्हें जितना याद करोगे उतना कम है। एंटोनिम्स हुए, सिनोनिम्स हुए, इन्हें साथ में करना है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, द रोड नॉट टेकन है कब पहली बार पब्लिश हुई थी, तो मीन्स ये पढ़ना है कि पहले तो ऑथर, फिर जो अपने पास वर्क है उसके वर्क के बारे में पढ़ना है, देन ये ही कवर होंगे, सीधे ये नहीं पूछे इसमें क्या है। इसके बाद कौन से ऑथर को वाइडली एक्नॉलेज किया जाता है, किसके लिए, पंजाबी हिंदुस्तानी आइडम्स इनटू राइटिंग के लिए किसे एक्नॉलेज किया जाता है, तो ये इसका आंसर आपका है, क्योंकि इंडियन राइटिंग वाले में जो अपने हैं मुल्क राज आनंद, उन पे ये क्वेश्चन था। देन 18 वाला देखिए, रॉबर्ट फॉफ्ट ने पहली बार फॉफ्ट पुलिट्जर प्राइज कब जीता था, ये आंसर बताना है। देन चार्ल्स लैम का जो ऐसे है डीम चिल्ड्रन में, उसमें ग्रैंड मदर का फ्यूनरल कौन कौन अटेंड करता है, ये जनरल कहानी से ही है। इसके बाद फर्स्ट पोइट इन द लीनेज ऑफ इंग्लिश पोइट्री किसे बोला जाता है, क्योंकि इंडियन राइटिंग है तो हेनरी विवियन डैराजियो को बोला जाता है। देन फिर जो चार्ल्स लैम का डीम चिल्ड्रन है उसमें क्या बोला गया, क्या सटायर किसने बोला है, सर के यूज़ ऑफ सटायर, सटायर का यूज़ किया है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। फिर इसके बाद जो रॉबर्ट फॉफ्ट की रॉड नॉट टेकन पोएम है वो किसके बारे में है, किसके ऊपर उन्होंने लिखा है, तो एडवर्ड थॉमस के ऊपर उन्होंने लिखी थी, मीन्स पोएम के बारे में भी पूरा पता होना चाहिए। सोनेट सबसे पहले इंट्रोड्यूस का हुई, मतलब ये है फिगर ऑफ स्पीच, इसमें फिगर ऑफ स्पीच की बात की गई है, ठीक है, ताकि उसका पूरा इतिहास पता होना चाहिए। इस 24 वाले क्वेश्चन में लेट्स सी, पहले निकाला जाए
हाँ जी, who commented that when Mr. Wordsworth ceased to please, it is by abandoning his mind to the most commonplace ideas, at the same time clothing them in language not simple but puerile. मीन्स किसने कमेंट किया था, तो ये कमेंट क्योंकि इतने सारे ऑथर, इन लोगों ने भी किसी ना किसी ने इनके ऊपर कमेंट किया है, इनने भी किसी के ऊपर किया है, तो ये ऑथर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। देन फिर 25 वाला देखिए, वर्ड्सवर्थ की सोनेट है द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस। तो ये कौन सी सोनेट है, कौन सी सोनेट का टाइप है, पेट्रार्कियन सोनेट है ये, ठीक है। देन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो रोड नॉट टेकन है, वो 2 रोड है, किसके ऊपर लिखा है, ये मतलब घुमा फिरा के ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट है, एडवर्ड थॉमस, ठीक है। इसके बाद ये आपको लाइन दे दी गई है, फिर दोबारा इसमें पूछा है इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है, मतलब सिमिलीज के टाइप हैं वो बताने हैं। इसके बाद 29 पे थे। देन ये भी फिगर ऑफ स्पीच पे, व्हाट इज द टर्म दैट refers टू द पैराडॉक्सिकल utterance दैट conjoins टू टर्म्स दैट इन ऑर्डिनरी यूसेज आर कॉन्ट्ररीज, ठीक है। ऑक्सीमोरन ये पढ़ेंगे जब बताया जाएगा आपको क्या होता है। देन 30 वाले में आपको पूछा है, ये सोनेट के ऊपर मीन्स 10 to 15 क्वेश्चन सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच पे आए थे इस पेपर में, ठीक है। तो ये कौन सी सोनेट के ऊपर है, ये लाइन दे दी गई है, पूछा गया है। फिर ये भी फिगर ऑफ स्पीच पे है, एपोरिया, डिफेंस, टेलोस, एम ये बताया जाएगा ये क्या होता है, डिसकंस्ट्रक्टिव वर्ड्स होते हैं, ठीक है। फिर ये अगला है द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, जो वर्ड्सवर्थ की पोयम है। सॉल बेलो ने उसे समाइज कैसे किया था, मतलब किसके ऊपर वो ये द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, ये क्या चीज़ है, मतलब किस चीज़ पे है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे है, मार्क्सिज्म पे है, लिबरेशन पे है, एलिनिएशन पे। तो ये इसका आंसर क्या है, ये एलिनिएशन पे, यह पढ़ाएंगे तो पता चलेगा। देन इसके बाद पेट ऊपर से आए, हाँ, फिर इसके बाद ये सब हुआ, 32 तक पहुंच गए थे। देन 32 के बाद 33 वाला देखिए, ये सीधा आपका PAESB की साइट से ही उठाया हुआ पेपर है, वहाँ पे ये पेपर दिया हुआ है, वहीं से सीधे ये पेपर लिया गया है। तो जो ग्रैंडमदर हैं फील्ड तो नेटल लैम्बेसमेंट चिल्ड्रन में किस डिजीज़ से वो पीड़ित थी, मीन्स ये सिंपल सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के नहीं है। देन 34 पेंडाइक ओट्स के जो टाइप होते हैं, तो इसमें से ये इन्हें लाइन दे दी और पूछा है कौन सा पेंडाइक ओट्स का टाइप है, दोबारा फिगर ऑफ स्पीच से है। देन एक क्वेश्चन एडवर्ब पे है, एडवर्ब इनमें से कौन सा है जिसमें एलवाई लगा होता है, जनरली वो एडवर्ब होता है, जो ये आपको पूरी ग्रामर पढ़ाई जाएगी उसमें बताया जाएगा। देन 36 वाले में वर्ब के ऊपर क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ब इसमें आएगा, सेंटेंस दिया हुआ है, माई कलीग्स डैश लंच इन द कैंटीन, मीन्स वर्ब पे, वर्ब मतलब ये टेंस वाले क्वेश्चन है, ये टेंस पे है। अगला वाला ये आपको ये वोकेबलरी वाला क्वेश्चन है 37। देन 38 अकॉर्डिंग टू बैकन, जो ये आपकी ये बैकन है, बैकन के दो अपने पास ऐसे हैं, फादर ऑफ ऐसे भी नहीं बैकन को बोला जाता है, फ्रांसिस बैकन को बोला जाता है फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, और जो MA और BA में तो इनके जो ऐसे से वो उससे पढ़ाए जाते हैं, अपने सिलेबस में भी 2 हैं। तो बैकन के ऐसे के बारे में पूछा गया कि क्या है, तो ऐसे पढ़ना है फिर आंसर देना है। देन जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एप्पल पिकिंग पोयम है, आफ्टर एप्पल पिकिंग पोयम है, सर कब पहली बार पब्लिश हुई थी, तो मीन्स पढ़ना है जितने भी वर्क्स हैं किसके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के, मीन्स राइटर्स के जितने भी वर्क्स हैं ये पढ़ना है, राइटर्स वर्क पे भी ध्यान देना, और जिनमें से जो कॉमन है वो उनके बारे में तो पता ही होना चाहिए। देन इसके बाद सोनेट के ऊपर दोबारा क्वेश्चन है कि कौन सा सोनेट का फॉर्म है,
ठीक है। इसके बाद फिर एल ए रिचर्ड जो हैं उन्होंने क्या मेटाफर के बारे में क्या बोला है, तो ये एल ए रिचर्ड वाली जब मेटाफर पढ़ेंगे तो ये लाइन आती है, उसमें पढ़ेंगे। देन वर्ड्सवर्थ की पोयम में द सॉलिटरी पेयर, वो किससे इंस्पायर, वर्ड्सवर्थ की पोयम किससे इंस्पायर है, तो ये इससे इंस्पायर मीन्स थॉमस विल्सन, क्योंकि अपने में द सॉलिटरी पेयर पोयम है। इसके बाद वर्ड्सवर्थ की द टेबल टर्न पोयम है, तो एल्डस हक्सली ने कौन से नॉवल का टाइटल यहाँ से लिया गया था, इनके टेबल टर्न से लिया था, ठीक है। देन किस पोइट को पोइट लॉरेंट ऑफ वर्मोंट बोला जाता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को बोला जाता है। ये अमेरिकन पोइट है, लगभग सभी अमेरिकन पोइट्स हैं, इनके बारे में क्वेश्चंस थे। इसके बाद जो टेबल टर्न पोयम है उसमें 2 बर्ड्स की बात की गई है पोइट ने, ठीक है, तो वो बताना था कौन कौन से बर्ड्स हैं वो। इसके बाद जो 4 शेक्सपियर प्ले है जिसमें मस्क क्या होते हैं, मस्कर का कैरेक्टर होता है, कौन कौन से शेक्सपियर के प्ले में मस्क के आपके कैरेक्टर हैं, तो जो क्योंकि इनके तो बहुत सारे शेक्सपियर के फादर ऑफ लिटरेचर बोले जाते हैं, कौन कौन से इनके वर्क हैं इनके बारे में पढ़ना है, उसी से ही ये था। फिर इसके बाद आफ्टर एप्पल पिकिंग जो पोयम है वो उस पर कौन से क्रिटिक्स ने बोला था कि द चार्मिंग आइडल है ये, तो वो जब पोयम पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल में आता है। देन 49 विच वर्क ऑफ द फिक्शन अकॉर्डिंग द हिस्ट्री ऑफ द हाउस एंड इट्स चिल्ड्रन डज द नरेटर मेंशन इन लैम्प एज अ डेम चिल्ड्रन। डेम चिल्ड्रन में जो 2 वर्क्स थे कि नरेटर ने कौन से 2 वर्क्स मेंशन किए हैं डेम चिल्ड्रन में, उसके बारे में बताना है। देन फिर विच ग्रेट इवेंट इज रिफ्लेक्टेड इन द सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच में भी कौन सा इवेंट रिफ्लेक्ट हुआ है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है। ये आपके 50 क्वेश्चंस अभी डिस्कस किए हैं 2018 के। देन इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस 51 to 100 क्वेश्चंस, ताकि ये यहाँ से कंटिन्यू आपका पार्ट हुआ। ओके, गुड बाय।